डिप्टी सीएम और ये कोई पार्टी किसी के घर की बात होती तो है नहीं भाई कि मैं फैसला कर लूं या भाई साहब फैसला कर लें या बहन जी फैसला कर लें। तो पार्टी का तो जो परंपरा रही है कि मुख्यमंत्री बाद में किया जाता है। तो लगता है कि आप 40 का आंकड़ा भी पार कर पाएंगे, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक तरफ है, आप दूसरी तरफ जा रहे हैं। क्या आपके आगामी यात्रा में भूपेंद्र हुड्डा को भी शरीक होगा? हाँ जी, एक हाथ से तो बीजेपी के साथ हाथ मिलाएं और दूसरी तरफ से कहीं हम कांग्रेस की या लोगों की लड़ाई लड़े, ऐसा तो नहीं हो सकता। अच्छा, आप तीनों से एक सवाल है कि कांग्रेस संदेश यात्रा निकाल रही है, तो क्या ये हरियाणा कांग्रेस की संदेश यात्रा या सिर्फ आप तीनों की? भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उदयवान भी शामिल हो? हर कांग्रेस का व्यक्ति क्यों नहीं शामिल? कांग्रेस 10 सीट संसद में जीते, ये तो हम सबका लक्ष्य है। जो लोग इस कमरे में उनका भी और जो लोग इस कमरे में नहीं उनका भी। इसमें कोई मतभेद होने का प्रश्न हो ही नहीं सकता। तो इकट्ठे क्यों दिखाई नहीं देते? आज मीटिंग हो चंडीगढ़ आप प्रोग्राम करते हैं तो वो शामिल नहीं होते, आप तीनों में से कोई भी प्रोग्राम करते हैं तो हुड्डा शामिल नहीं होते। देखिए, सबका अपने अपने तरह से कांग्रेस को मजबूत करने का तरीका है। सब लोग एक जगह इकट्ठे हुए जरूरी है और ये सब क्या इकट्ठा न होना कांग्रेस के लिए हानिकारक नहीं है? संगठन भी नहीं बन पा रहे हैं। एक मिनट यार, मैं दूंगी जवाब। जी, आपने भी स्टेटमेंट दिया था, मैंने पढ़ा। जी मैंने खुद कहा कि मैंने अब तक लोकसभा के चुनाव लड़े, राज्यसभा में भी रही हूँ। हाईकमान ने जो आदेश किया मैं हमेशा मानी और मैं हमेशा कहती हूँ जो पार्टी फैसला करती है वही सर्वोपरि होता है। अगर लोकसभा का कहेंगे हाईकमान तो लोकसभा लड़ेंगे, लेकिन क्योंकि अब तक मैंने पार्लियामेंट का किया है, इस बार मेरी व्यक्तिगत इच्छा है कि मैं विधानसभा का चुनाव लड़ूं। लेकिन उसके उपरांत मैं ये भी कहा है और मैं हमेशा कहती हूँ कांग्रेस की सच्ची सिपाही होने के नाते कि आखिरी फैसला हमारी हाईकमांड का होता है। सीट कौन सी बेहतर है उस समय देखेंगे। मेरा कोई बात नहीं। अच्छा मैडम, जब चुनाव की बात उठती है, अब देखो डिप्टी सीएम और ये कोई पार्टी किसी के घर की बात होती तो है नहीं भाई कि मैं फैसला कर लूं या भाई साहब फैसला कर लें या बहन जी फैसला कर लें, ये नहीं हो सकता। पार्टी फैसला करती है, तभी मैंने अपने ऊपर भी लागू किया, भाई साहब ने भी किया, बहन जी ने भी, हम सब अपने ऊपर सबसे पहले कि हम पार्टी के सिपाही हैं और जो भी बात होती है वो हाईकमांड ही हमारा फैसला करती है। कोई मैं ये नहीं कह सकती कि ये बनेगा वो बनेगा, पार्टी का फैसला होता है और पार्टी सर्वोपरि। एक एक मैडम संगठन की बात भी जैसे बहुत देरी हो रही है। उनके समर्थक हैं वो उनको बना देते हैं, हमारे को बना देते हैं, बहन जी को बना देते हैं, भाई साहब को, तो ये तो पार्टी में पहले पर जो है विधानसभा का चेहरा होगा सीएम का, कांग्रेस पार्टी का कोई चेहरा चला जाएगा। देखो पार्टी का तो जो परंपरा रही है कि मुख्यमंत्री बाद में किया जाता है, पहले तेरा। हाँ, जब कोई मुख्यमंत्री सिटिंग मुख्यमंत्री होता है तो वो पार्टी को लीड जरूर करता है कि भाई हार है जीत है उसका काम क्या है, हम कितने एमएलए जीतते हैं जब सत्ता में रहते हैं, तो कि वो लीड कर रहे हैं सरकार, वो जिम्मेवारी एक आती है। लेकिन जब हम ओपोजिशन में होते हैं तब पार्टी फैसला करती है, चुनाव के बाद फैसला करती है कि कौन मुख्यमंत्री होगा, कोई उप मुख्यमंत्री बनना है नहीं बनना है, कितना बनाना है, किस समुदाय से बनाना है। तो ये ना मेरा फैसला हो सकता है ना किसी और व्यक्ति का हो सकता है। किरण जी ये बात करते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार बनेगी, तो उस पर क्या रहेगा आपको? ये आप सोच सकते हो, लेकिन किरण मैडम सरकार पार्टी की होती है और उसका फैसला उसके बाद मुख्यमंत्री कौन होगा ये हमारी हाईकमान। मैडम संगठन में कहाँ देरी हो रही है? संगठन को लेके भी थोड़ा सा बता दो, काफी टाइम हो गया, आप भी प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। बिल्कुल, ये मेरा एक मन का वो रहा और मुझे मलाल है कि हम जब मैं अभी पीसीसी प्रेसिडेंट रही तो हम संगठन नहीं बना पाए। तो ये एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि संगठन नहीं बना, इतने साल से नहीं बना,
कि अब कुछ लोग हैं हम मैडम किरण जी सीएलपी लीडर थी, मुझे आज पार्टी ने कुछ दे रखा है, भाई साहब को कुछ दे रखा है, और चंद और नेता हैं जिनके पास कुछ ओहदे हैं। लेकिन कितने हमारे ऐसे वर्कर हैं जिनको पहचान मिली है, और क्या कारण है कि उनको पहचान नहीं मिली, और उसके बावजूद वो कांग्रेस पार्टी के सच्चे सिपाही। तो कहीं ना कहीं लोगों की आस्था कांग्रेस पार्टी में रही है, जिसके दम पर कांग्रेस मजबूत रही। लेकिन हम जिनको पहचान मिलनी चाहिए थी उर्दू के साथ वो नहीं दे पाए, तो ये तो एक हमारी कमी रही। मौजूदा लेकिन हालात जो बता रहे हैं मैडम, मौजूदा हालात जो आप देख रहे हैं, आपने संगठन की बात करी, सारी चीजें बात करी, तो लगता है कि आप 46 का आंकड़ा भी पार कर पाएंगे? क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक तरफ है, आप दूसरी तरफ जा रहे हैं, तो अगर मिले ही नहीं तो फिर कैसे काम चलेगा? इसी का फायदा आपने देख लिया 3 राज्यों अब यहाँ 3 है। पहली बात, हम पहले लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव पहले आ रहा है, पार्लियामेंट में हमको 10 की 10 सीट जीतने के लिए चलना चाहिए। विधानसभा उसके बाद आता है, साथ भी आए तो जो वो भी स्वाभाविक है कि अगर हम लोकसभा में मजबूत करेंगे तो लोकसभा में ही तो उतने हैं। लेकिन ये भी बात ठीक है कि मिलकर चलना, मिलकर चलाना, जिम्मेवारी किसकी बनती है? तो आप ही देखो, चूक कहाँ है? आप ही तो आप आप बताएं। देखो। क्या आपके आगामी यात्रा में भूपेंद्र हुड्डा गुट भी शरीक होगा? हाँ जी। जो यात्रा अब आप गुट की बात कर रहे हो तो आप खुद ही रोहतक के लोग गुट की बात कर रहे हैं। नहीं, गुटबाजी तो आप इनकार नहीं कर जो सकते। यात्रा जो चलेगी, क्या हुड्डा उसमें शामिल होंगे? देखो, आप तीनों हमने जैसा भाई साहब ने बताया, हमने रणदीप जी ने, कि सभी कांग्रेस जन उसमें शामिल हों। फोन करेंगे आप? फोन करके न्योता देंगे मतलब? न्योता सबको है, सबको न्योता है, सब कांग्रेस जन। देखो, कांग्रेस की लड़ाई है, कांग्रेस की लड़ाई सच्चे कांग्रेस के सिपाही लड़ेंगे, सच्चे कांग्रेस के सिपाही लड़ सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी आपको देखना पड़ेगा कि अगर हम कहीं एक हाथ से तो बीजेपी के साथ हाथ मिलाएं और दूसरी तरफ से कहीं हम कांग्रेस की या लोगों की लड़ाई लड़ें, ऐसा तो नहीं हो सकता। हाथ को कांग्रेस मिला तो लड़ाई थोड़ा कांग्रेस क्लियर थोड़ा सा करिए अब मैडम। ये थोड़ा देखना पड़ेगा, भाई हाथ कौन मिला मिला? रहा है, देखना पड़ेगा। मैडम ये यात्रा प्रदेश अध्यक्ष ये सलाह करेंगे यात्रा का यात्रा प्रदेश अध्यक्ष के अगुवाई में होगी क्या? इसी का एक्सपेरिमेंट भी है कि पिछले दिनों भूपेंद्र सिंह हुड्डा से सवाल किया गया था इसी तरह का। उनका कहना था कि अगर ऑफिशियल यात्रा होगी, कोई भी कार्यक्रम होता पार्टी का, तो मैं जरूर शरीक होऊंगा, अदरवाइज मैं किसी के कार्यक्रम में शामिल नहीं होता। ये उनकी स्टेटमेंट थी। उनसे आपने पूछा, उन्होंने अपना जवाब दे दिया भाई। तो इसीलिए ये पूछ रहे हैं कि ऑफिशियल यात्रा होगी पार्टी की, आप लोगों की यात्रा होगी? हमारे लोग, हमने कहा ना कि कांग्रेसियों की यात्रा है, कांग्रेसी इसमें शामिल होंगे। भाजपा से हारने के कहा मैडम, भाजपा से हाथ मिला रहे हैं एक तरफ, तो कौन नेता है? प्रदेश अध्यक्ष के बारे में आप एक मिनट रुको भाई साहब। हमने एक जवाब दे दिया है, हमारा एक ही जवाब है तीनों का। कांग्रेस वर्कर की अगुवाई की ये यात्रा है और कांग्रेस जन इसमें शामिल होंगे। और हमने पार्टी को, पार्टी की विचारधारा को मजबूत करना है, अपने नेतृत्व को मजबूत करना है। राहुल जी, खड़गे जी नेतृत्व को, हम विचारधारा को मजबूत विधानसभा में कितना टारगेट है आपको? लगता है कितनी आ जाएंगी आपकी मजबूती? विधानसभा इसके बाद है। पहले संसद की 10 सीटें जीतेंगे। जिस तरह से लोग संसद की सीटें जीतेंगे तो 3/4 बहुमत विधानसभा में आएगा। ये बात लोगों का आशीर्वाद है, और उस आशीर्वाद के लिए ये कांग्रेस